एक सेबी के मेंबर से पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट का पेस कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है? उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, 8,000 ही तो हुआ है, 16,000 होगा तो बात करेंगे। कि जिनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज होता है और उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा बनाने की। जिनके पास इस तरीके की इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो पैसा भी फिर सिर्फ उसी दिन बनाते हैं, उसके बाद वो असली पैसा जो बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसको मिस कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब चलना होता है तो टेक्निकल चलता है, जब चलना होता है तो फंडामेंटल चलना होता है, जब नहीं चलना होता तो कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है ना? जो सबसे बड़ी सीख स्टॉक मार्केट में मुझे सीखने को मिली वो ये थी कि This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. दोस्तों, मैं हूं अनुज सिंघल एंड आई होप कि आपको मेरा पिछला वाला पॉडकास्ट याद है जिसमें मैंने आपको अपनी जर्नी बताई थी बचपन से लेके सीएनबीसी ज्वाइन करने तक की। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछले 21 साल जो मैं सीएनबीसी नेटवर्क के साथ जुड़ा रहा हूं उसमें मैंने क्या सीखा है और मार्केट से रिलेटेड स्पेशली मेरी क्या सीख रही है। तो 2003 में मैंने सीएनबीसी ज्वाइन किया था और बाय चांस की बात है, ये वो साल था जिसमें बेयर मार्केट खत्म हुआ था और एक हमने नए बुल मार्केट की शुरुआत की थी। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको हाइंडसाइट में पता चलती हैं। मुझे नहीं पता था कि 2003 में जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कि ये नई बुल मार्केट शुरू हो रही है। लेकिन खैर, सीएनबीसी ज्वाइन किया मैंने 2003 में और उसके बाद मुझे अच्छे से याद है कि मार्केट में एक बहुत तगड़े मूव्स आने शुरू हो गए। सेंसेक्स, निफ्टी, इंडिविजुअल स्टॉक्स। उस समय ऑब्वियसली इतने लिस्टेड स्टॉक्स नहीं थे जितने आज हैं और उस समय मार्केट में इतना वॉल्यूम भी नहीं होता था जितना आज होता है। जितना वॉल्यूम आज होता है उसका 0.5% वॉल्यूम उस समय पे हुआ करता था और जितना निफ्टी आज एक दिन में मूव करता है उतना उस समय एक महीने में मूव किया करता था, कई बार उससे भी कम। ठीक है ना? तो ये उस जमाने की बात है 2003 की। सेंसेक्स 4-4.5 हज़ार हुआ करता था आई थिंक, निफ्टी आई थिंक 1200-1300 हुआ करता था। इस तरीके के लेवल्स हमने देखे हैं बेसिकली। उसके बाद हमने मूव्स आने शुरू मतलब देखे स्टॉक मार्केट में बड़े वाले। तो जो मैंने सबसे पहला लेसन स्टॉक मार्केट में सीखा वो ये सीखा कि एक बार अगर कोई चीज स्टॉक मार्केट में चलनी शुरू होती है उसके बाद आप कभी इसके अगेंस्ट बेट मत करिए कि वो कहां जाके रुकेगी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था जिस दिन सेंसेक्स ने 5,000 हिट किया, उसके बाद वहां पर एक होड़ लग गई कि अब क्या सेंसेक्स ओवर वैल्यूड हो गया है। उसके बाद सेंसेक्स इतनी जल्दी 5,000 से 8,000 पर गया। मुझे अच्छे से याद है जब 5,000 से 8,000 गए तो वहां पर एक सेबी के मेंबर से पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट का पेस कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है? उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, 8,000 ही तो हुआ है, 16,000 होगा तो बात करेंगे। अब आप सोचिए, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया इनको। 8,000 सेंसेक्स, वो भी 5,000 से 8,000 इतनी जल्दी आया है और ये 16,000 की बात कर रहे हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 8,000 से 16,000 सेंसेक्स कितनी फास्ट आया। ठीक है ना? तो ये क्लियर कट एक लेसन था कि नहीं, अगर इस तरीके की बुल मार्केट आती हैं और इतने लंबे टाइम के बाद अगर आती हैं तो उसके बाद उसमें बहुत पैसा बनता है। मेरे ख्याल से वो एक फेज था जिसमें मैं ये मानता हूँ कि बहुत तगड़ी वो बुल मार्केट थी और अब तक की शायद सबसे शानदार बुल मार्केट थी। हाँ, उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उस समय पे मुझे जो ईसॉप्स मिले थे उनकी वैल्यू इतनी बढ़ गई थी कि मैंने उससे अपना घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे कर लिए और सब कुछ कर लिया। और उसके बाद खैर मैं खुद स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करता हूँ। लेकिन वो क्योंकि टाइम ऐसा था जिसमें सिर्फ एक स्टॉक के वजह से जो कि मुझे ईसॉप्स के उस पर मिला था, उससे मेरा इतनी लाइफ बन गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा। मैंने इतना पैसा देख लिया तो मतलब मैं उस समय लिटरली हैरान था। मतलब 27 साल की उम्र में मेरे पास बॉम्बे में एक 2 BHK घर था, गाड़ी थी, उसके बाद मेरी शादी हो गई, अपना घर सब कुछ। मैं मतलब मेरे लिए उस समय मुझे लगा कि मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया। ऑब्वियसली खैर अब समझ में आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में। लेकिन वो पहली सीख थी उस समय स्टॉक मार्केट की।
उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और जो सबसे बड़ी सीख स्टॉक मार्केट में मुझे सीखने को मिली वो ये थी कि स्टॉक मार्केट में ढंग से काम करके पैसा बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में जब तक आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। हाँ, ये बात सही है कि जिनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज होता है और उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा बनाने की। लेकिन एक चीज मैं फिर भी कहूंगा, जिनके पास इस तरीके की इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो पैसा भी फिर सिर्फ उसी दिन बनाते हैं। उसके बाद वो असली पैसा जो बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसको मिस कर जाते हैं। मतलब क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि जिनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो इतनी बड़ी पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं कि उसके बाद उसको हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और जैसे उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है, ऑब्वियसली स्टॉक में मूव आता है, वो सारे के सारे पोजीशन को एक साथ स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर कल को ये स्टॉक हल्का सा भी गिर गया तो मेरी पोजीशन मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। कई बार आप देखते हैं ना, स्टॉक अच्छी न्यूज पे नहीं चलते या खराब न्यूज पे नहीं गिरते। उसका एक कारण यही होता है, क्योंकि यही लोग जो पहले पोजीशन बना लेते हैं, ये सारी की सारी स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं। और मेरी जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी लर्निंग रही है ना, वो ये रही है कि कोई भी न्यूज आ जाने दीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए। अगर वो न्यूज अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन नहीं चलेगा स्टॉक, उसके बाद चलेगा और ऐसा चलेगा उसके बाद कि वो आपको बहुत पैसा बना के देगा वहां से। तो ऑब्वियसली एक समय के लिए आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं पैसा बना सकता, ये तो ऑलरेडी न्यूज आउट थी, चार्ट देखो ऑलरेडी एक महीने में 30% ऑलरेडी भाग चुका है, सबको पता था। ये तो बिल्कुल पता था सबको। चैलेंज लेकिन यही है कि क्या उसके बाद भी आप पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए कि नहीं, उसके बाद भी पैसा बनता है। मैं मतलब कोई किसी स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स हैं, इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स हैं जिसमें स्टॉक्स जो हैं रिजल्ट आने के बाद उस दिन नहीं चलते, 2 दिन नहीं चलते, लेकिन अगर अच्छे होते हैं रिजल्ट, उसके बाद वन वे तेजी आती है उनमें। और सेम ऑन द अदर साइड, अगर खराब नंबर्स हैं तो उसके बाद भले ही वो उस दिन ना गिरे या गिरे भी रिकवर हो जाए, लेकिन इवेंचुअली जब तक नंबर्स इंप्रूव नहीं होते वो स्टॉक्स गिरते हैं। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ी सीख थी। दूसरी जो मेरे को बड़ी सीख मिली वो ये कि आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल गया है, लोगों को वो करना है जो दूसरा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे शो में एक लेडी आई जिन्होंने बाय एंड होल्ड करके बहुत पैसा बनाया। वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने एक स्टॉक लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, करीब 6 साल पहले लिया उन्होंने वो स्टॉक उन्होंने 90 रुपए में लिया। वो 90 रुपए का 900 हुआ, फिर स्टॉक स्प्लिट हो गई 10:1 का, फिर 90 रुपए पे आ गया, फिर 900 गया, फिर स्टॉक स्प्लिट हो गई 10:1 और फिर 900 गया। एक भी शेयर नहीं बेचा उन्होंने उसका, और वो उन्होंने मतलब रखे रखा उसको। तो सोचिए कितना पैसा बनाया होगा। लेकिन क्वेश्चन उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है, कैसे करनी है। मैंने कहा कि मैडम क्यों करनी है आपको? बोले नहीं, वो मेरा बेटा बता रहा था कि उसके दोस्त ना बहुत पैसा बना रहे हैं इंट्राडे में, तो मुझे भी बनाना है। मैंने कहा देखिए मैडम, ऐसा है, पहली बात तो आपको नहीं पता कि वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया, हर कोई आगे बोल देता है कि मैं तो बना रहा हूँ इंट्राडे में। मैं कहा दूसरा, अगर वो बना भी रहा है तो वो उसकी किस्मत है, आप तो पैसा बना रही है ना, आप तो इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना रही हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना रही है, ना आपको एसटीटी देने की जरूरत पड़ रही है, ना आपको ब्रोकरेज देने की जरूरत पड़ रही है, ना आपको ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ रही है। जो इंट्राडे में कमा रहे हैं ना, उनको ये सब की दिक्कत है। उनको एसटीटी भी देना है, उनको एंजाइटी भी रहती है, और उनको ब्रोकरेजेस वगैरह भी देनी पड़ती है। मैं कहता हूँ वो करने की क्या जरूरत है? तो ये मैं लोगों को कहूंगा, अपनी पर्सनैलिटी को जानिए। अगर आप बाय एंड होल्ड वाले इन्वेस्टर हैं ना, तो बाय एंड होल्ड करिए। उसके बाद इस झांसे में मत आइए कि एफ एंड ओ कर लूं, ट्रेडिंग कर लूं, यहां से कमा लूं, इंट्राडे कर लूं, ये सब कर लूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी साइकी इंट्राडे वाली है, और अगर आपको लगता है कि आप वाकई में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, फिर किसी की मत सुनिए।
फिर ये मत सुनिए कि सेबी की रिसर्च कहती है कि 90% F&O ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। फिर ये मत सुनिए जो म्यूचुअल फंड मैनेजर टीवी पे आके बड़ा बड़ा ज्ञान दे देते हैं कि पैसा सिर्फ बाय और होल्ड से बनता है। फिर ये मत सुनिए कि कोई भी आके ट्विटर पे, आपको आजकल है ट्विटर में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जो आके बोल देते हैं कि पैसा सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनता है, अच्छी कंपनियों में बनता है, होल्ड करने से बनता है। ट्विटर पे वो ये ज्ञान देते हैं और खुद ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेडिंग तो सबके माइंडसेट में होती है। मैं मतलब ये चीज सच बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा फंड मैनेजर आके जो टीवी पे बोलता है ना कि हम तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, हम तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। देखिए ऐसा है, जो भी मार्केट में है ना वो कुछ ना कुछ लेवल पे ट्रेडर है, उसको ट्रेडिंग करनी ही करनी है, चस्का उसको लग चुका है ट्रेडिंग का, उसके बिना वो रह नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसके लिए ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेडिंग हर कोई करता है, बस ये है कि आपको बता के नहीं करता। तो इसके लिए, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपका जो माइंडसेट है ना, आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। तीसरी चीज, आप ये समझिए कि आपके लिए कौन सा एनालिसिस काम कर रहा है। कई लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस काम में आता है, कई लोगों को टेक्निकल एनालिसिस काम में आता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक बार एक कॉलेज में गया था, वहाँ पर एक गेस्ट लेक्चरर आए हुए थे, बहुत फेमस थे वो, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। उन्होंने आके बोला कि हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स। करीब 30% लोगों ने हाथ खड़े किए। उन्होंने बोला टेक्निकल एनालिसिस इज नॉनसेंस। तो जो जिन्होंने हाथ खड़े किया तो मायूस हो गए, बाकी लोग खुश हो गए। फिर उन्होंने बोला कितने लोग मानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस वर्क्स। जो बाकी के 70% थे उसमें से करीब करीब जो मतलब 65% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है, हाथ नीचे करो। उन्होंने बोला फंडामेंटल एनालिसिस इज डबल नॉनसेंस। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब चलना होता है तो टेक्निकल चलता है, जब चलना होता है तो फंडामेंटल चलना होता है, जब नहीं चलना होता है तो कुछ भी नहीं चलता है, ठीक है ना। ये सब जो है ना एनालिसिस, बड़े बड़े ज्ञान, ये सब हम कोशिश करते रहते हैं। इवेंचुअली मार्केट में देखिए क्या होता है, मार्केट में इवेंचुअली स्टॉक्स चलते हैं नियर टर्म में सेंटिमेंट पे, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी पे, और लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स पर, पीरियड। बस बात खत्म। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ट्रेंड के साथ रहें, अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हैं तो बड़े ट्रेंड के साथ रहें, और अगर आप एक लार्ज टर्म ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों को चुनें और वहां पर इन्वेस्ट करें। इस मंत्रा को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत पैसा बनाएंगे। और एक चीज समझ लीजिए, दिखावे पे ना जाएं, अपनी समझ लगाएं। क्योंकि जैसे वो एक ऐड आता था ना, मर्जी है आपकी आखिर सर है आपका। भाई आपका P&L अकाउंट है, अल्टीमेटली आपका करियर है, वो आपको डिसाइड करना है, किसी और को मत चुनिए।